हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। चलिए, तो अगर हमको एक्सरे स्टडी से किसी भी सॉलिड का एज लेंथ मालूम चल जाए तो आसानी से हम ये पता कर लेंगे कि हमारा जो सॉलिड है वो बीसीसी है या एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। इस केस में हम निकाल लेंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी डेंसिटी। मतलब डेंसिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी। हाँ, तो अगर हमको कैसे भी नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम चल जाए किसी भी यूनिट सेल में तो हम आसानी से उस क्रिस्टल्स की डेंसिटी निकाल सकते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है ए। एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे कि यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है इनटू मास ऑफ ईच एटम। ये करके हम निकाल देंगे मास ऑफ यूनिट सेल। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। अब हमने मान लिया कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड। ठीक है, यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं, जेड। चलो, तो हमको मिल गया मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मतलब जेड इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, चलिए अब हम मानते हैं कि किसी भी सॉलिड का जो क्रिस्टल है, हमारे पास जो एटम है उसका एटॉमिक मास है कैपिटल एम। जो एलिमेंट है उसमें एटॉमिक मास कितना हो गया, कैपिटल एम। सो मास ऑफ एन एटम, मास इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। किसी एटम का मास ऐसे निकालेंगे तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास हमने मान लिया है m और एवोगैड्रो नंबर होता है Na। तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू m अपॉन Na। m अपॉन Na। चलिए अब हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब क्या, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो भाई, तो हम पहले निकाल देते हैं डेंसिटी के लिए मास ऑफ यूनिट सेल। मास हमारा कितना हो जाएगा, जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल थे उसमें जेड इनटू मास ऑफ यूनिट सेल। ऊपर हमने कैलकुलेट किया ना, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इनटू मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम कितना आया हुआ है, एम अपॉन में Na। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन Na। चलो, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन Na, और वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब। ठीक है, अब Na को यहां कर लिया तो डेंसिटी का सिंबल रो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो इज इक्वल टू जेड एम। Na नीचे आ गया तो जेड एम अपॉन में ए क्यूब इंटू Na, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्ट करते हैं। हमने मान लिया कि हमारा जो मास है वो किलोग्राम पर मोल में दिया हुआ है। ठीक है, और जो एज लेंथ है वो दिया हुआ है मीटर में। एज लेंथ दिया हुआ है मीटर में, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एम अपॉन में ए क्यूब Na। जो पहले यूनिट था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब वो हमारा मास किस में हो गया, किलोग्राम पर मोल में। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और हमारा एज लेंथ मीटर में है तो अपना हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका SI यूनिट के टर्म में। ठीक है, ये हमारा SI यूनिट के टर्म में दिया हुआ था। तो रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब Na, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। चलिए, तो सॉल्व करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस इज 5.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, NaCl क्रिस्टल है जिसमें एज लेंथ कितना दे दिया हुआ है, 5.6 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितना दे दिया है भैया, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl पर यूनिट सेल।
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, यानी कि हमसे पूछ रहा है जेड। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दे दिया है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है कि एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज द एज लेंथ इज इक्वल टू 5.6 एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो एज लेंथ का सिंबल ए इज इक्वल टू 5.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 5.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कन्वर्जन हमने कर लिया। चलिए, और हमको क्या दे दिया हुआ है, द डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, डेंसिटी FARD जो भी आप लिखे इज इक्वल टू 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आप दोनों लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं या एफ भी लिख सकते हैं, दोनों सिंबल यूज किया जाता है। और क्या दे दिया है भैया, और हमको दे दिया है, चलिए अब हमको कह रहा है कि ये जो क्रिस्टल है वो NaCl का है, तो NaCl के केस में m हमारा कितना हो जाएगा 58.5, मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl करके निकाल दिया, m इज इक्वल टू 58.5। अब Na हम निकालते हैं। चलिए, Na हमको मालूम है, Na इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इतनी चीजें हमको दे चुका है और हमसे पूछा हुआ है डेंसिटी D, तो हमको मालूम है D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na। ठीक है, चलिए हमसे Z पूछा हुआ है तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन M इज इक्वल टू Z। ठीक है, तो Z कैलकुलेट करते हैं हम। Z इज इक्वल टू सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। D कितना दिया हुआ है 2.2, M कितना दिया हुआ है 58, M कितना दिया हुआ है 58.5। चलिए, हम तो बाद में रखना है, D हो गया। अब हमको क्या रखना है, A रखना है, तो A कितना है 5.6 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू Na 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन M कितना है 58.5। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा Z इज इक्वल टू 4। अच्छा, Z इज इक्वल टू 4 है, Z इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब, हमारा क्रिस्टल किस टाइप का है, FCC, BCC या सिंपल क्यूबिक। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया हुआ था। अगर Z की वैल्यू 4 आ रही है तो हमारा जो क्रिस्टल होगा वो किस टाइप का होगा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का होगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। कह रहा है क्वेश्चन, लेट सेकेंड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। अच्छा, NaCl स्ट्रक्चर मतलब अभी हमने निकाल दिया है कि इसके केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये देगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो NaCl स्ट्रक्चर मतलब FCC स्ट्रक्चर मतलब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। व्हाट इज इट्स डेंसिटी, और क्या दिया हुआ है, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ PBS क्रिस्टल इज 500 पिकोमीटर। एज लेंथ कितना दे दिया भैया 500 पिकोमीटर। एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। एटॉमिक मास ऑफ PB दे दिया, एटॉमिक मास ऑफ S दे दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे दिया है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि लेड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर मतलब क्या, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है ना, Z इज इक्वल टू 4 फॉर NaCl स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर मतलब कैसा स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं M। व्हाट इज M? M इज द फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास मतलब क्या, मास ऑफ PB प्लस मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ लेड प्लस मास ऑफ सल्फर। ये दोनों दिया हुआ है, लेड का भी मास दिया हुआ है, सल्फर का भी दिया हुआ है, दोनों हम ऐड कर लेते हैं। इज इक्वल टू 207.2 प्लस 32। ठीक है, ऐड किया कितना हो गया 239.2। ये हमको मिल गया M। आगे चलिए, और हमको क्या दिया हुआ है, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू
एज लेंथ ऑफ पीबीएस क्रिस्टल इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर। चलिए, तो ए कितना दे दिया, ए इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 500 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इस कन्वर्जन का हमने यूज किया हुआ है। आगे बढ़े, एवोगैड्रो नंबर हमको दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। नहीं भी दिया होगा तो ये आपको याद रखना होगा। सॉल्व करते हैं। डेंसिटी फॉर्मूला हमने पहले ही निकाला हुआ है अभी, रो इज इक्वल टू, रो या डी या एफ इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। डेंसिटी पूछा हुआ है ना, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। चलिए भैया, तो रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड कितना 4, एम कितना 239.2 अपॉन ए क्यूब 500 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू एन ए 6.023 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 956.8 डिवाइडेड बाई 75.2875। आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिलेगा 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला कह रहा है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। जो हमारी यूनिट सेल है उसका एज लेंथ है 408 पिकोमीटर। कह रहा है डेंसिटी जो है वो है 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि प्रेडिक्ट वेदर द मेटल इज एक्स इज बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक। हमारा जो मेटल एक्स है वो किस टाइप का अरेंजमेंट रखेगा, वो बीसीसी अरेंजमेंट का होगा, एफसीसी अरेंजमेंट का होगा या फिर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का होगा। दिया क्या है हमको, और दिया हुआ है मोलर मास ऑफ मेटल एक्स इज इक्वल टू 107.9 ग्राम पर मोल और एवोगैड्रो नंबर भी दे दिया है 6.023 10⁻23। चलो भैया, हमसे पूछा हुआ है कि हमारा मेटल किस टाइप का होगा, बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी। हमारा मेटल किस टाइप का होगा वो हमको बताने का काम करेगा जेड। तो हम कैलकुलेट करेंगे जेड। चलो भाई, सपोज किया कि लेट द कंस्टिट्यूएंट पर यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड। यही हमें बताएगा कि हमारा जेड की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पता चलेगा कि हमारा मेटल किस टाइप का है। चलिए, हम मान लिए हमको क्या क्या दे दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। ओके, तो ए इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। टेबल आपको मालूम ही, अभी कैलकुलेट किया, अभी कन्वर्ट किया गया था। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलिए, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ मेटल एक्स इज इक्वल टू 107.9 ग्राम पर मोल। तो एम इज इक्वल टू 107.9 ग्राम पर मोल। एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है 6.023 10⁻23। चलिए, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। वहां से हम लोग जेड निकाल रहे हैं। जेड इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू रो इंटू एन ए अपॉन में एम। तो जेड इज इक्वल टू ए क्यूब 408 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, 408 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू रो डेंसिटी 10.6 इंटू एन ए 6.023 10⁻23 अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी है 107.9। इसको कैलकुलेट करिएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू 4। और जेड इज इक्वल टू 4 पे जो अरेंजमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। यानी हमारा जो मेटल एक्स है वो किस टाइप का अरेंजमेंट है, वो है एफसीसी अरेंजमेंट। चलिए, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा हमको दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमको निकालना है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। आपको एवोगैड्रो नंबर वैसे ही याद होगा। खैर, ये कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो NaCl का डेंसिटी है वो है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन NaCl क्रिस्टल इज इक्वल टू 281 पिकोमीटर। ठीक है,
281 पिकोमीटर। अच्छा, हमको क्या क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम में हमसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। हमको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब किसके लिए बताना है? NaCl क्रिस्टल के लिए। आपसे हम काफ़ी देर से कह रहे हैं कि अगर NaCl है तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z इज इक्वल टू हो जाएगा 4। NaCl क्रिस्टल के लिए, NaCl क्रिस्टल के लिए, क्योंकि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? FCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, FCC अरेंजमेंट होता है। चलिए, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 4। चलो भाई, M मोलर मास निकाल दिया जाए, यानी मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl, ठीक है। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5। ऑलराइट, तो सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिल जाएगा 58.5। चलो भाई, हम निकालते हैं अब एज लेंथ। एज लेंथ कैसे निकलेगा भाई? एज लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस, ठीक है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। चलो भाई, तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 281 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 281 पिकोमीटर, मतलब कितना? ये आपका हो गया 562 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 562 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। चलो भाई, अब हमको मालूम है रो इज इक्वल टू ZM/A³ इंटू Na। Na निकालना है, बाकी सब हमको मिल चुका है। तो Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू A³/Z इंटू M, ठीक है। चलो भाई, अब सारी वैल्यूज पुट की जाए, ठीक है। सॉरी, ये हो जाएगा 1/Na। तो Na इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से निकाला है, Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZM/में रो इंटू A³ इज इक्वल टू Na। ऑलराइट, तो ZM/में A³ Na, जो दिया हुआ है वो वैल्यू हम पुट करते हैं। तो Na इज इक्वल टू हो गया Z 4M, हम लोगों ने निकाला है ना 58.5 अपॉन में रो कितना निकाला हुआ है भैया? 2.165, ये दिया हुआ है डेंसिटी 2.165 इंटू A³। एज लेंथ आपने निकाला है, एज लेंथ कितना आया है? 562 इंटू 10⁻⁻10, ये रहा। तो हमने रख लिया 562 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। सॉल्व करिएगा, Na की वैल्यू यहाँ पे, इन वैल्यूज पे आपको Na की वैल्यू मिलेगी 6.09 इंटू 10⁻23। ऑलराइट, ये हमको मिल जाएगा। तो डेंसिटी से रिलेटेड Na की वैल्यू हमें मिल गई। देखिए, आपको मिला था 1/Na इक्वल टू रो A³/ZM, ठीक है। तो ZM/ में रो A³ इज इक्वल टू हो गया Na इज इक्वल टू 4, Z की वैल्यू, M की वैल्यू 58.5, रो की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.165। A हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 562 10⁻⁻10, उसका क्यूब कर दिया 562 10⁻⁻10 का होल क्यूब। सॉल्व किया तो Na की वैल्यू मिली 6.023 10⁻23। तो भैया, डेंसिटी से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।